आमिर ने जो 19वां ओवर फेंका था पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, वो ऐसा था कि जिसने बता दिया कि मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस आज भी पाकिस्तान के तमाम बॉलर से ज़्यादा है और वो बंदा अगर चाहे तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, मैच नंबर 2 हो चुका है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट और बहुत ही टॉप क्लास किस्म का मैच हुआ है और काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक्सपोज भी हुए हैं और काफ़ी सारे जो है ना वो बॉलर्स जो हैं वो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग भी कराई है। खासतौर पर मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें तो जिस तरह की बातें सुनने में आ रही थी और मोहम्मद आमिर को जिस तरह क्रिटिसाइज किया जाता है और जिस तरह की बातें मोहम्मद आमिर के खिलाफ की जाती हैं कि वो जिस तरह के फिक्सर उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी या जिस तरह की जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं कि मोहम्मद आमिर जो है वो अच्छे बॉलर नहीं है, बूढ़े हो गए हैं या फिर उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो अब किसी काम का नहीं रहा क्योंकि अब क्रिकेट बदल चुकी है, या ये कि वो अग्रेशन दिखाता है हालांकि उसको अच्छी बॉलिंग नहीं करानी आती है। दोस्तों, आज ये सब कुछ गलत साबित कर दिया मोहम्मद आमिर ने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दी लेकिन बहरहाल मोहम्मद आमिर ने जो 19वां ओवर फेंका था यूं समझ लें कोयटा ग्लैडिएटर्स को वहीं से जो है वो उन्होंने जीत दिलाई है। दोस्तों, जहां 2 ओवरों में 31 रन चाहिए थे तो वहां पे अगर अच्छा ओवर गुजार ले और वहां पे उस वक्त जो हिटर खड़े थे रोमान पावल और डैनियल मोजले खड़े थे, दोनों यानी कि दुनिया के बेहतरीन किस्म के हिटर है और फिनिश करने वाले हैं। खासतौर पर रोमान पावल जो है वेस्ट इंडीज के जो कप्तान भी हैं T20 के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, दागड़ किस्म के बल्लेबाज हैं और इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं, उसके बाजू इतने ताकतवर हैं कि मतलब देख के जो है वो बंदे हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने रोमान पावल को आउट भी किया 19वें ओवर के अंदर और उसके साथ जो है वो डोमिनेट भी किया और इस हिसाब से जो है वो ओवर फेंके के स्कोर के साथ साथ विकेट भी निकाली और स्कोर को भी मेंटेन किया। दोस्तों, जो मैच हुआ था अगर हम शुरू से बात कर लें तो सबसे पहले जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया था और उसके बाद जो है जब पिच पर जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सऊद शकील उतरते हैं और उनके साथ उतरते हैं जेसन रॉय, और जब जेसन रॉय और सऊद शकील की पार्टनरशिप बिल्ट होती है बगैर समझो पहली विकेट के ऊपर, तो वो 157 तक चली जाती है और बेहतरीन किस्म का जो है वो एक स्कोर मेंटेन करते हैं दोनों प्लेयर्स मिलकर, दोनों ओपनर्स मिलकर एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए जो है वो एक बहुत ही टॉप क्लास किस्म की जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। और उसके बाद सऊद शकील आउट होते हैं 47 बॉलों में 74 मारकर आउट होते हैं और जो पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग थी वो इतनी माड़ी नहीं थी। मोहम्मद ज़िशान थे उसमें, बेहतरीन किस्म के फास्ट बॉलर हैं, अंडर 19 में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आमिर जमाल है, ल्यूक वुड है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो 157 की पार्टनरशिप जो है वो कुछ कम नहीं है। बहरहाल जेसन रॉय और सऊद शकील के दरमियान पार्टनरशिप हुई, ये जाके मेरे ख्याल में 16वें ओवर के अंदर जो है वो ये पार्टनरशिप जो है वो टूटी और उसके बाद जो है वो एक एक करके पत्तों की तरह बिखर गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के। मतलब उसके बाद स्कोर नहीं चल पाया ज्यादा, बस जो स्कोर ज्यादा बनाया शरफिन नजरफोर्ड जो है वो 13 बॉलों में 20 मारे उसने, बाकी वरना जो है वो स्कोर ज्यादा नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है वो जेसन रॉय भी आउट हो गए थे जब पार्टनरशिप टूटी, तो उसके बाद जो है वो यानी कि स्कोर नहीं चल पाया है जिस तरह का स्कोर लेके जा रहे थे शुरू से, तो 206 तक जो है वो बना पाए। इनके जो है वो 5 खिलाड़ी आउट भी हो गए थे और जिसके अंदर आखिर के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में 2-3 बालें जो है वो मिली ख्वाजा नैफे को। मैं खुद जाती तौर पर जो है ना मतलब कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी, लेकिन ख्वाजा नैफे की जो बैटिंग थी उसको देखने के लिए मैं बड़ा बेताब था क्योंकि ख्वाजा नैफे की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी पिछले दिनों जिसके अंदर वो बहुत ही क्लासी किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि मतलब ख्वाजा नैफे की जो है वो बैटिंग देखने को कहीं मिल जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। और उनको मेरे ख्याल में 3 बालें मिली हैं, उन्होंने कुल मेरे ख्याल में 1 चौका मारा है और उसके बाद जो है वो मतलब उनको बालें नहीं मिली क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी हो गई थी। बहरहाल जो है वो 206 रन का जो है वो एक डिसेंट टोटल जो है वो दे दिया पेशावर ज़ल्मी को। जैसा कि हम जानते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो ल्यूक वुड ने जो है वो 4 ओवर्स फेंके थे, उसके अंदर 39 रन दिए, 1 विकेट भी ली थी, 9.75 की जो है वो इकोनॉमी से इन्होंने
बॉलिंग कराई, ये भी तकरीबन पिटे ही हैं। मोहम्मद ज़ीशान ने जो है वो 4 ओवर फेंके थे, 38 रन दिए, 1 विकेट भी निकाली। इन्होंने भी जो है वो 9.50 से जो है वो इकोनॉमी से जो है वो बॉलिंग कराई थी। उसके बाद आमिर जमाल जो है वो बहुत पिटे हैं, 2 ओवरों में 29 रन इन्होंने दिए और उसके बाद जो है इनको कोई विकेट भी नहीं मिली। सलमान इरशाद ने 4 ओवरों में 3 विकेटें भी निकाली और 38 रन दिए हैं। बहरहाल डैनियल मोसले ने जो है वो 3 ओवर के अंदर 22 रन दिए और इसके साथ विकेट भी निकाल सके, वो विकेट निकालने में कामयाब नहीं हुआ। और उसके साथ साइम अयूब ने भी आज जो है वो बॉलिंग कराई थी, 3 ओवर करवाए। पहले 2 ओवर जो है वो बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन करके रखा था, मेरे ख्याल में 12 रन दिए थे और 22 रन लग गए उनको तीसरे ओवर में, और मिला के जो है वो उनके जो है 34 रन हो गए 3 ओवर के अंदर। तो इस तरह जो है वो ये पार्ट टाइम 2 बॉलर डैनियल मोसले और साइम अयूब से भी बाबर आजम ने आज जो है वो बॉलिंग कराई थी। जब जो है वो इन्होंने 206 स्कोर जो है वो कोयटा कलेक्टर्स ने बना दिया, उसके बाद जो है वो पिच पे साइम अयूब और बाबर आजम आते हैं और उसके बाद जो है वो ये भी बेहतरीन किस्म के जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और 91 स्कोर तक बनाते हैं। 8 ओवर के अंदर जो है वो 91 मारे हुए थे और बहुत ही टॉप क्लास किस्म की जो है वो बैटिंग चल रही थी। खासकर साइम अयूब जो है वो ताबड़तोड़ किस्म के जो है वो मार रहे थे। बाबर आजम जो है वो बेहतरीन किस्म के, उन्होंने 4 छक्के भी मारे, आज 4 चौके भी मारे और बहुत ही अच्छी किस्म की जो है वो बारी खेल रहे थे। 161 का जो है वो स्ट्राइक रेट लेके चल रहे थे। साइम अयूब जो है उन्होंने 26 बॉलों में 42 रन मारे और 3 छक्के भी मारे थे, उन्होंने 2 चौके मारे, तो एक अच्छा जो है वो स्कोर जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे साइम अयूब रन आउट हुए तो ख्वाजा नैफे ने उनको रन आउट किया था। उसके बाद जो है वो हमारे मोहम्मद हारिस आए लेकिन वो चल नहीं सके, कामयाब नहीं हुए और उसके बाद जो है वो अकील हुसैन की बॉल पे जो है वो कैच चढ़ा दिया था उन्होंने। और उसके बाद टॉम कहलर, कैडमोर, ये भी 18 वालों में 18 मार के आउट हो गए, इन्होंने भी जो है वो 1 छक्के मार सके हैं। रोमान पावल जो है उन्होंने डैनियल मोसले के साथ जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जाके 19वें ओवर के अंदर जो मोहम्मद आमिर ने जो है वो रोमान पावल को आउट किया और उसके बाद डैनियल मोसले भी आउट हो गए। मेरे ख्याल में 20वें ओवर के अंदर आसिफ अली आए लेकिन उनको बॉलें नहीं मिल सकी। मेरे ख्याल में उन्होंने कुल जो है वो 3 बॉलें खेली जिसके अंदर 2 रन बनाए उन्होंने, मतलब उनको जो है वो बाद में आया था, प्रेशर में थी टीम। मेरे ख्याल में जिस तरह का बेहतरीन स्कोर लेकर चल रहे थे, जहां 24 बॉलों में जो है वो मेरे ख्याल में 55-57 रन चाहिए थे, फिर 18 बॉलों में जो है वो 48 रन चाहिए थे, फिर 2 ओवर के अंदर 31 रन चाहिए थे। तो जिस तरह का स्कोर जा रहा था, डैनियल मोसले और रोमान पावल खेल रहे थे तो वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जा रहा था और लग रहा था कि जो है वो पेशावर ज़ल्मी इस टोटल को जो है वो चेस कर लेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जो 19वां ओवर फेंका वहां से जो है वो उन्होंने गेम चेंज की और 6 स्कोर दिए, रोमान पावल को जो है वो आउट किया उन्होंने और बेहतरीन किस्म का जो है वो ओवर गुजारने के बाद 1 ओवर में जब 25 रन चाहिए थे तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो है वो बॉलिंग कराई और बड़ा ही जो है वो अच्छा किस्म की जो है वो बॉलिंग कराई और इन्होंने भी 9 रन दिया आखिरी ओवर में। डैनियल मोसले को जो है वो आउट भी किया था और आमिर जमाल जो है वो इनको सिर्फ 1 चौका मारा। उसके बाद जो है वो अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें तो मोहम्मद आमिर ने जो है वो 4 ओवर के अंदर 29 रन दिए, 1 विकेट भी ली थी। बेहतरीन किस्म की इकोनॉमी के साथ इन्होंने विकेट भी उठाई है और अकील हुसैन ने 4 ओवर में 38 रन दिए, 1 विकेट ली। मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर में 41 रन दिए, विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। मोहम्मद वसीम जूनियर जो थे वो 4 ओवर के अंदर 49 रन दिए, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो है वो आखिरी ओवर के अंदर जो है वो बचा लिया टीम को। बहरहाल ये 49 रन देने के बाद भी जो है वो हीरो ही हैं। अबरार अहमद ने 4 ओवर कराए थे और 29 रन दिए, 2 विकेटें भी ली। इनकी बड़ी ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग थी और इन्होंने अपनी इकोनॉमी मेंटेन की और 2 विकेट्स भी निकाले, तो मेन विकेट्स निकाली थी इन्होंने। तो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मैच हुआ। पेशावर ज़ल्मी जो है वो पहले मैच हार चुका है क्योंकि मेरी फेवरेट टीम जो है वो PSL 9 के अंदर पेशावर ज़ल्मी है। मेरी सपोर्ट मुकम्मल पेशावर ज़ल्मी के साथ है, तो मैं आज थोड़ा सा वो हूँ, निराश हूँ कि भाई आज मेरी टीम हार गई है। लेकिन बहरहाल पहला मैच था अभी तो पेशावर ज़ल्मी का, आगे देखते हैं। इंशाल्लाह ये ज़रूर जो है वो फाइनल तक जाएगी और इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो PSL 9 की ट्रॉफी उठाएगी। मेरी यही दुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।